नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एग्जाम गुरु टिप्स एंड ट्रिक्स में। मेरा नाम है सौरभ देवनाथ। दोस्तों, ये है रीजनिंग का वीडियो नंबर 53। हम पूरे के पूरे 52 वीडियोस कंप्लीट कर चुके हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थे। दोस्तों, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट करेंगे तो आपके में जो आपका स्कोर होगा 30 में से 30 उसके पाने की चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। ये जो क्वेश्चंस मैं पिक किया हूँ ये पूरे के पूरे प्रीवियस ईयर से हैं, एनटीपीसी से उठाए गए हैं, तो आपको ये बहुत अच्छा पुश देने वाला है आपकी तैयारी में। तो ज़रूर से इस प्रैक्टिस सेट को करिएगा, कुछ भी क्वेश्चन स्किप मत करिएगा, भले वो कितना आसान हो लेकिन प्रैक्टिस करेंगे तो वो जल्दी और होएगा। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आप पूरा का पूरा जो वीडियो है स्किप नहीं करेंगे, आप पूरा का पूरा वीडियो देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करेंगे। आपको क्या करना है, जैसे क्वेश्चन आएगा पहले खुद सॉल्व करेंगे, फिर मेरा तरीका देंगे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। इस अप्रोच के साथ करेंगे तो आपका जो है तैयारी अच्छी होती रहेगी और ये इफेक्टिव वीडियो रहेगा। ठीक है, तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखिए, जूलिया ने, और हम इस क्वेश्चंस में जितना शॉर्ट हो सके वो भी देखेंगे। ठीक है, तो आइए, जूलिया ने अपने घर से उत्तर दिशा में चलना शुरू किया। कुछ देर बाद वह बाएं मुड़ गई और फिर दाएं मुड़ गई। देखिए, पहले बाएं मुड़ी फिर दाएं मुड़ी, मतलब पहले लेफ्ट मुड़ी फिर राइट मुड़ी। लेफ्ट और राइट मुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे, ये कट जाएंगे। ठीक है, उसके बाद पुनः दाएं मुड़ गई, मतलब क्या हुआ, वो उत्तर दिशा में चली और अल्टीमेटली क्या हुआ, वो कहाँ मुड़ गई, दाएं मुड़ गई, मतलब इस तरफ मुड़ गई, है ना। तो उसका चेहरा इस दिशा में और होगा। अगर इस तरफ मुड़ी है, तो किधर देख रही होगी, ऑब्वियसली बात है, किधर देख रही होगी, पूर्व में देख रही होंगी, है ना। सो आंसर नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर। समझ में आया, लेफ्ट और राइट देखें, इसको क्या किया मैंने, कट कर दिया। ठीक, बढ़ते हैं आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गौर से, क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित जानकारियों को पढ़े और नीचे दिए गए सवालों के जवाब दें। 40 छात्रों की कक्षा में 28 तमिल बोल सकते हैं, 30 तेलुगु बोल सकते हैं। सभी छात्र 2 भाषाओं में से कम किसी एक भाषाओं को बोल सकते हैं। ठीक है, छात्राओं की वह संख्या मालूम करें जो केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो सबसे पहले मैं डायग्राम बना देता हूँ, वेन डायग्राम। तो देखिए यहाँ पे 40 छात्र हैं क्लास में। अच्छा, 28 तमिल बोल सकते हैं और 30 तेलुगु बोल सकते हैं। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं, मतलब 28 प्लस 30 जोड़ दूं, तो ये कितना आ रहा है, 58। मतलब 40 और 58 में डिफरेंस कितना आ रहा है, प्लस 18 का। मतलब ये जो प्लस 18 है, ये जो 18 बच्चे हैं वो दोनों भाषाएं बोल सकते हैं। समझ में आया, इसका वेन डायग्राम बनाऊं, देखिए, एक ये और एक ये, ध्यान से देखिएगा। सपोज मैं ये पहला वाला सर्कल ले लूं तमिल, ठीक है, दूसरा वाला ले लूं तेलुगु। ठीक है, तेलुगु। अब यहां देखिए 40 छात्र है और 28 लोग क्या बोल सकते हैं, तमिल बोल सकते हैं, और 30 लोग तेलुगु बोल सकते हैं, और 18 लोग क्या, दोनों बोल सकते हैं। तो दोनों बोलने वाले यहाँ केस हो गया 18। अब देखिए तमिल बोलने वाले कितने थे, 28। अगर यहाँ पे 18 हो गया तो यहाँ पे मुझे 10 लिखना पड़ेगा, तभी तो इन दोनों का ग्रैंड टोटल कितना हो जाएगा, 28 होगा। समझ में आया। अच्छा, अब यहाँ 30 करना है, यहाँ पे 18 हो चुका तो यहाँ पे 12 करूंगा, तो यहाँ पे हो गया तेलुगु वाले 30। ठीक है, तेलुगु वाले 30 हो गए। समझ में आया ना ये डायग्राम, ओके। तो अब क्या बोल रहा है, छात्र की वह संख्या मालूम करें जो केवल जो सिर्फ केवल तेलुगु बोल सकते हैं। तो सिर्फ कितने लोग हैं जो सिर्फ तेलुगु बोल सकते हैं, 12 लोग हैं, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो एक बार फिर मैं डायग्राम बना देता हूं। इधर पे कितने थे, 18 थे, यहाँ पे क्या थे, 10, और यहाँ पे कितने थे, 12, है ना, ये था। और ये किसका था, ये था तमिल का, और ये था किसका, तेलुगु का। आइए, बोल रहे छात्र की वे न्यूनतम संख्या मालूम करें जो तमिल और तेलुगु दोनों बोल सकते हैं। कौन दोनों बोल सकते हैं, 18 दोनों बोल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, तो बोल रहा छात्र की वह संख्या मालूम करें जो केवल तमिल बोल सकते हैं, केवल तमिल बोल सकता है। ये यहां देख लेते हैं, तमिल बोलने वाले केवल कितने हैं, सिर्फ 10 हैं, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी। ठीक, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, बोल रहे इनमें से अनोखा है उसे पहचाने।
ध्यान से देखिएगा, 28, 44, 68, 80 एंड 90। 28 को मैं लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, 4 इंटू 7। 44 को लिख सकता हूं 4 इंटू 11। 68 को लिख सकता हूं 4 इंटू 17। 80 को लिख सकता हूं मैं 4 इंटू 20। और 92 को मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 23। अब यहां ध्यान से देखिए, ऑड वन आउट। 4 के साथ जितने भी मल्टीपल्स हैं वो ऑड वाले हैं। 4 हो ऑड है, 11 ऑड है, 17 ऑड है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही केस है 80 वाला, जिसमें 4 के साथ जो मल्टीपल है मल्टीप्लाई में वो क्या है, इवन है। सो ऑड क्या हो गया, 80 हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज ऑड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए कथन पर विचार करें और तय करें कि दी गई पूर्ण धारणाओं में से कौन सी या से कथनों में अंतर्निहित है। कथन क्या बोल रहा है, अपार्टमेंट एसोसिएशन द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अपने शहर को साफ रखें अभियान को उसके निवासियों से ज्यादा प्रतिक्रियाएं नहीं मिल पाई। ठीक है, नहीं मिल पाई प्रतिक्रिया, तो पूर्व धारणा क्या हो सकती है, स्थानीय निवासी अपने अपार्टमेंट को साफ नहीं रखना चाहते। अगर वो साफ रखना चाह रहे होते तो प्रतिक्रियाएं तो मिलती ना, तो साफ नहीं रखना चाहते हैं इसलिए प्रतिक्रियाएं नहीं मिली। पूर्व धारणा बिल्कुल ये सही है। दूसरा देख लेते हैं, एसोसिएशन अभियान में असफल रही। जी हाँ, बिल्कुल असफल रही, इसीलिए तो नहीं हो पाया ना। इसका मतलब दोनों पूर्व धारणाएं सही हैं। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी होगा, 1 और 2 दोनों पूर्व धारणाएं। ठीक है, बड़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, दिए गए वेन डायग्राम के अनुसार कौन सा नंबर, ध्यान से देखिएगा, लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, क्या यहां पे कहीं बोला गया है जो डिसिप्लिन्ड नहीं है? ऐसा तो कहीं नहीं बोला गया है। इसका मतलब मुझे ये लेके चलना होगा कि वो डिसिप्लिन्ड भी है। इसका मतलब इन चारों फिगरों का इकट्ठा कहां मिल रहा है, सिर्फ एक ही है, वो है सिर्फ एक है क्या, नहीं, सिर्फ एक नहीं है। ट्राइंगल 3 है, नो 3 भी नहीं है, ये आपका हो जाएगा। आइए एक एक करके पकड़ते हैं। बॉयज हो गया, ये बॉयज हो गए। एथलेटिक्स, ये हो गए एथलेटिक्स। ठीक, अच्छा क्रिकेट, ये हो गया क्रिकेट। ओके, और सॉरी बॉयज ये नहीं, बॉयज ये है, सॉरी बॉयज ये है। और ये जो है ये कौन है, डिसिप्लिन है। अच्छा, अब वो क्या बोल रहा है, लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, मतलब ये लड़के हैं, लड़के जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं, मतलब वो ये वाला सेक्शन हो गया। मतलब 2, 6, 3, 2, 6, 3 में से 2, 6, 3 में से। अच्छा, उसके बाद क्या बोल रहा है, जो एथलेटिक्स में भाग लेते हैं और क्रिकेट भी खेलते हैं, और क्रिकेट भी खेलते हैं। तो यहां देखिए क्रिकेट तो ये वाला है, मतलब उसमें एक और आ गया कौन, 3। ठीक है, लेकिन यहां पे डिसिप्लिन का तो कहीं बोला नहीं गया है ना। सो डिसिप्लिन का सेंस बोला नहीं गया है। अगर वो डिसिप्लिन का बोल देते तो कोई एक ऐसा ऑप्शन इसमें से बनता ही नहीं, क्योंकि यहां देखिए क्रिकेट और डिसिप्लिन दोनों एक दूसरे से जुड़े ही नहीं है। इसका मतलब इस केस में मुझे कॉमन सेंस लगाना होगा कि मुझे डिसिप्लिन को लेके नहीं चलना है। अंडरस्टूड? तो आंसर क्या हो जाएगा, 3, ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया? ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों देखा आपने पहला वाला जो 7वां वाला क्वेश्चन था, ये कैसा ट्रिकी सा क्वेश्चन था, तो आपको ऐसे भी सोचना है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सुबह X और Y एक पार्क में एक दूसरे की ओर चल रहे हैं। जब वह एक दूसरे से मिलते हैं तो Y की छाया सीधे X के सामने पड़ती है। अच्छा, X किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है? अब यहां देखिए कब का बोल रहा है, सुबह। सूरज कहां से उगता है, सपोज ये रहा, सूरज कहां से उगता है, यहां से, पूरब से, यहां से यहां जाएगा। अंडरस्टूड? मतलब अगर
सपोज यहाँ पे और ऐसे में सपोज x और y चल रहे हैं, y इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में चल रहा है और x इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन, मतलब x जो है वो लेफ्ट टू राइट चल रहा है और y जो है वो राइट से लेफ्ट की तरफ चल रही है। ठीक है, अच्छा अब देखिए ये हो गया, एक दूसरे के ऊपर चल रहे हैं, एक दूसरे की तरफ चल रहे हैं, है ना, और चल रहे हैं। जब वो एक दूसरे से मिलते तो y की जो परछाई होगी, सूरज यहाँ होगा तो इसकी परछाई कहाँ बनेगी, ऑब्वियसली यहाँ पे अगर लड़की खड़ी रहेगी, ठीक है, ये लड़का खड़ा रहेगा, इसकी परछाई तो यहीं बनेगी ना, इस तरफ बनेगी, ऐसे करके कुछ ऐसे बनेगी कुछ, है ना। तो अगर ऐसे बनेगी तो क्या होगा, तो सीधे x के सामने पड़ती है, बिल्कुल। अगर x यहाँ पे ऐसा खड़ा रहेगा तो उसके सामने ही तो पड़ेगी ना। तो x किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, किस तरफ, इस तरफ, मतलब पूर्व की तरफ। ऑप्शन नंबर, समझ में आ गया। ओके, बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है निम्नलिखित आकृति में कितने त्रिभुज हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 तो हो गए। अब ये देखिए, ये हो गया 1 9, ये सिमिलरली इस तरफ इसी फैशन में 9 10, सिमिलरली इसी फैशन में ये वाला हो गया 11 और इसी फैशन में ये हो गया क्या 12। सो 12 इसमें आपके ट्राइंगल बन जाएंगे। ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बोल रहा है यदि 9 इंटू 6 45 है, 7 इंटू 4 33 है, 6 इंटू 4 20 है, तो 5 इंटू 3 का मान कितना होगा। ध्यान से देखिएगा, 9 इंटू 6 45 कब हो सकता है, 9 का स्क्वायर मैं करूं तो 81 30 और ये होगा 36, अगर मैं माइनस करूं तो बिल्कुल 45 बन रहा है। क्या सेम कंडीशन में क्या ये 33 बनेगा, देख लेते हैं। ये हो गया 7 7 49, ये हो गया 16, माइनस करूँ तो जी हाँ बिल्कुल 33 बन रहा है। तो सेम फैशन में 5 इंटू 3 क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर कितना 9, माइनस करूंगा तो कितना होगा 16। ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आइए, बोल रहा है दिए गए कथनों को सत्य मानिए भले ही वह समानतः मान्य तथ्यों से भिन्न प्रतीत होते हो, और उसके आधार पर तय कीजिए कि दिए गए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करते हैं। क्या बोल रहे कथन, कुछ धातुएं क्या है, लोहा है। कुछ, सपोज ये धातु है, कुछ धातुएं लोहा है। ठीक है, बन गया डायग्राम। कुछ लोहे भारी हैं, सपोज मैं यहां ले लेता हूं, कुछ लोहे क्या है, भारी है। अगर यहां पे लिख दिया भारी है तो एक और डायग्राम यहां पे भी बन सकता था जो किसके साथ रिलेशन दिखा सकता था, इसके साथ, लेकिन मैंने वो डायग्राम नहीं बनाया। अभी देखते हैं निष्कर्ष क्या निकल के आ रहा है। सभी लोहे धातु हैं, सभी लोहे क्या है, धातुएं नहीं, जरूरी थोड़ी है। निष्कर्ष है, अगर यहां बोलता है एक संभावना है, सभी लोहे धातु हैं, इसकी एक संभावना है, तो मैं इस निष्कर्ष को ले सकता था। परंतु ये जो निष्कर्ष मतलब कंक्लूजन मतलब जो 100% सटीक हो, क्या ये 100% सटीक को दिखा रहा है, नहीं। ऑप्शन तो ये तो गलत हो गया। दूसरा, सभी भारी धातुएं हैं, सभी भारी धातुएं नहीं, ऐसा तो नहीं है। अगर बोलता ये एक कंडीशन हो सकता है तो उसको सही बोलते, लेकिन ये तो 100% प्रूफ सही होना चाहिए, तो मतलब ये भी नहीं होगा, मतलब कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। आइए बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों को था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कैलेंडर का है। जैसे ही बोला मार्च 2005 में शुक्रवार किन किन तिथियों में था, तो मैं सबसे पहले क्या करता हूं, 1 मार्च 2005 की मैं क्या कर दूं, डेट निकाल देता हूं। तो दोस्तों आपको अलग अलग तरीके से पता होगा कैसे कैसे डेट निकालते हैं। मेरा तरीका हो सकता है आप लोगों से अलग हो। मैं कैसे निकालता हूं देखिएगा, अगर आपको मेरा तरीका पसंद आ रहा हो तो मैं जो तरीके से करने वाला हूं उसको 4-5 बार देख लीजिएगा, समझ में आ जाएगा। क्या करना है, जो भी ईयर दिया रहेगा उस ईयर से एक ईयर कम कर देना है, मतलब 2004। तो 2004 का जो आखिरी वाला होगा वो 4 लिख देना है। ठीक, अब देखना है 2004 लिखा है, अब देखना है 2000 के बाद, मतलब जो भी सेंचुरी ईयर रहेगा, जैसे 2000 सेंचुरी ईयर है, 1900 अगर बोलता हूं 1900 एक सेंचुरी ईयर है, जो भी सेंचुरी ईयर रहेगा उसके बाद एक्सेस में कितने साल होगा, 4 साल। अब देखने हैं ये कितने 4 से कितने बार डिवाइड, अगर सपोज यहाँ पे होता 9 तो 9 से 4 डिवाइड करते हैं, मतलब 2 बार जाता है, एक रिमाइंडर बच जाता है, एक नहीं लेते, सिर्फ हम लोग 2 लेते। तो इस केस में क्या होगा, 2004 वाले में 4 से डिवाइड मारूंगा तो बचेगा सिर्फ 1, जो भी बचेगा उसको लिख देना है 1। अंडरस्टूड, ओके। अब देखिए, अब सिंस ये है 2000 क्या
प्लस की कहानी, इसलिए जो भी अगर 2000 प्लस की कहानी है, ठीक है, मतलब अगर कोई एक ऐसा सेंचुरी ईयर है जो 5 के मल्टीपल के साथ है, तो उसको क्या करना है, सॉरी 4 के मल्टीपल के हिसाब से है, तो वो क्या हो जाएगा, उसका हो जाएगा 0। ठीक है, अंडरस्टूड। देखिए मतलब अगर 100 ईयर होता है, 100 ईयर्स में नंबर ऑफ ऑड डेज, विषम दिनों की संख्या होती है कितनी, 5। 200 साल में 200 ईयर में हो जाती है 3, 300 वर्ष में हो जाती है 1, और 400 वर्ष में हो जाती है 0। तो देखिए 2000 जो है, 2000 सेंचुरी ईयर है, वो 400 का मल्टीपल है, इसका मतलब ये हो गया 0, मैंने 0 लिख दिया। अब मुझे किस डेट की निकालनी, 1 मार्च की, तो ये लिख देता हूं 1। अब देखिए ये मार्च है, मैंने ईयर कौन सा लिया था, 2004 ईयर लिया था। 2004 क्या है, एक लीप ईयर है, इसका मतलब जो जनवरी होगा वो 31 का होगा, और जो फरवरी होगा वो 28 का होगा। इसके विषम दिन करिए तो 7 से डिवाइड मारिए तो कितना बचेगा, विषम दिन 3 होंगे। इसके विषम दिन कितने होंगे, इसके विषम दिन होंगे 0। अच्छा, अब मुझे कहां तक पहुंचना था, मार्च तक पहुंचना था। जहां पे पहुंचना है उसके ठीक पहले के जो मंथ्स होंगे उनको प्लस कर देना है। तो मतलब ये हो गया जनवरी, ये हो गया फरवरी। जनवरी और फरवरी के उनको जोड़ दो, मतलब 3 और 0 मतलब 3। इन सबको जोड़ दो, 3 और 1 4, 4 और 1 5, 5 और 4 9, 9 हो गया। इसको 7 से डिवाइड मार दो, जो बचेगा 2। अच्छा, 0 1 2 3 4 5 6, 0 मतलब होता है संडे, 1 मतलब होता है मंडे, 2 मतलब होता है ट्यूसडे, 3 मतलब होता है वेडनेसडे, 4 मतलब होता है वेडनेसडे थर्सडे, 5 मतलब होता है फ्राइडे, और 6 मतलब होता है सैटरडे। ठीक है, तो 2 आया है, इसका मतलब 2 मतलब ट्यूसडे, मतलब मंगलवार। मतलब जो 1 तारीख होगा वो क्या होगा, मंगलवार होगा, मंगलवार होगा। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा, ट्यूसडे होगा। ठीक, अच्छा, अगर 1 तारीख हुआ ट्यूसडे, 2 तारीख होगा क्या, वेडनेसडे, 3 तारीख होगा क्या, थर्सडे, और 4 तारीख क्या होगा, शुक्रवार, मतलब फ्राइडे। 4 तारीख को शुक्रवार होगा तो नेक्स्ट शुक्रवार 11 को होगा, मतलब +7 करना है, उसके बाद फिर से प्लस करना, 7 18 और फिर 25। देखिए 4 11 18 35, ऑप्शन नंबर डी। अंडरस्टूड। मैं फिर से कह रहा हूं, आपका तरीका अलग हो सकता है। अगर आपको मेरा तरीका थोड़ा सा भी समझ में आए, इस वीडियो को मतलब इतने सेक्शन को आप 3-4 बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए। बोला दिए गए कथनों का निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और उस निष्कर्ष का चयन करें और कथन के तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। जो कथन के तर्क संगत रूप से अनुसरण करता है। कथन क्या बोल रहा है, सभी पंखुड़ियां फूल हैं, सभी पंखुड़ियां क्या है, फूल है, क्या है, फूल है। अच्छा, बोला सभी पंखुड़ियां जो है वो पीली है। सभी पंखुड़ियां, यहाँ पे एक और बन रहा है, क्या है, येलो। पीले मतलब येलो, वाई से दिखा दे रहा हूं, पीली है। ठीक है, अच्छा, फिर बोल रहा सभी पीले फूल हैं, तो सभी जो पीले हैं येलो वो क्या है, फूल है। इसका मतलब ये वेन डायग्राम तो सही बना। ठीक, समझ में आ गया। ओके, अब निष्कर्ष देखिए, सभी फूल पीले हैं, सभी फूल पीले नहीं, बिल्कुल नहीं है। ऐसा निष्कर्ष थोड़ी हो सकता है। यहाँ पे ये जो फूल है ये तो रेड भी हो सकता था, ये वाला सेक्शन अगर रेड का होता तो रेड तो हो जाता फूल। इसका मतलब निष्कर्ष प्रथम गलत है। दूसरा देखिए, सभी पीले पंखुड़ियां हैं, सभी पीले पंखुड़ियां, बिल्कुल नहीं। ये है कि सारी पंखुड़ियां पीले हैं, ये थोड़ी निष्कर्ष है कि सारी पीले कलर की पंखुड़ियां हैं, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये भी गलत है। ना प्रथम न द्वितीय दोनों गलत हैं, तो कोई भी निष्कर्ष अनुसरण नहीं करता है। बढ़ते हैं 14वें क्वेश्चन की तरफ। उत्तर आकृति में कौन सी चित्र प्रश्न आकृति में दी गई आकृतियों के मेल से बनता है। मतलब इन दोनों के मेल से कौन सा इनमें से जो डायग्राम है वो बनेगा। ध्यान से देखिए, अगर मैं डायग्राम नंबर 1 को डायग्राम नंबर 2 के अंदर डाल देता हूं, मतलब ये जो सेक्शन है वो ये वाला सेक्शन मान लेता हूं, समझ में आ गया। तो इस वाले सेक्शन को मैं इंक्लूड कर देता हूं, तो ये मैंने बढ़ा दिया, ये मैंने बढ़ा दिया और यहां से लाइन खींच दी। क्या ये फिगर बना है? ऑप्शन फिगर नंबर बी देखिए ये बना हुआ है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। दोस्तों ये है आपका होमवर्क का क्वेश्चन। आई होप आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं रीजनिंग के ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।